मैं घनश्याम सिंह डरसेना, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर। आज का टॉपिक है बीएससी भाग 3 यूनिट 3 के अंतर्गत स्पेशल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और इसके अंतर्गत थ्योरम है उन सभी द्विरैखिक रूपांतरणों को ज्ञात कीजिए जो अर्ध समतल आई जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 को इकाई वृत्ति चक्रिका मॉड डब्लू लेस देन आर इक्वल टू 1 में आच्छादक प्रतिचित्रित करता है। अर्थात अभी तक हमारे पास जो है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया होता था और इमेज फाइंड आउट करते थे जेड प्लेन से डब्लू प्लेन पर, किंतु यहाँ पर आपको इमेज दिया गया है। हमारा जेड प्लेन है, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और डब्लू प्लेन का जो ऑब्जेक्ट है ये एक जो है डिस्क है जिसका रेडियस जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 1 है। तो आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 को मॉड डब्लू लेस देन आर इक्वल टू 1 में प्रतिचित्रित करता है। तो हम यहाँ पर एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन सपोज कर लेंगे W इक्वल टू ए जेड प्लस बी बाई सी जेड प्लस डी, जहाँ पर ए डी माइनस बी सी डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ज्ञात करने के लिए यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे, यहाँ से सी जो है तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा W इक्वल टू ए बाई सी इंटू जेड प्लस बी बाई ए डिवाइडेड बाई जेड प्लस डी बाई सी। यहाँ जो है c की वैल्यू 0 नहीं हो सकता, अदरवाइज w जो है वो इन्फिनेटिव को मैप कर लेगा। और हम जानते हैं कि सर्कल के जो है दो इन्वर्स पॉइंट होते हैं, एक होता है 0 और दूसरा होता है इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम w इक्वल टू 0 रखेंगे। w इक्वल टू 0 रख दीजिए आप जो है, तो 0 इक्वल टू मिल जाएगा a बाई सी जेड प्लस बी बाई ए डिवाइडेड बाई जेड प्लस डी बाई सी। तो इसको सॉल्व करने से जेड की वैल्यू आपको मिल गया माइनस बी बाई ए। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम जेड की वैल्यू जो है माइनस बी बाई ए रखेंगे जेड प्लेन में, तो उसका इमेज जो है डब्लू प्लेन में 0 होगा। इसी तरीके से w इक्वल टू इन्फिनेटिव रखेंगे तो इन्फिनेटिव इक्वल टू ये मिल गया। इसको सॉल्व करने के लिए बोथ साइड आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो a बाई सी की जगह हो जाएगा c बाई ए जेड प्लस डी बाई सी बटे जेड प्लस बी बाई ए इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो जेड प्लस डी बाई सी इक्वल टू 0, सो जेड इक्वल टू माइनस डी बाई सी। इस प्रकार से आपको जो है दो इन्वर्स पॉइंट मिल गए, आपको दो व्युत्क्रम बिंदु मिल गए w इक्वल टू 0 और w इक्वल टू इन्फिनेटिव के लिए। एक मिला आपको 0 के करस्पॉन्डिंग z इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और w इक्वल टू इन्फिनेटिव के अंतर्गत मिला आपको z इक्वल टू माइनस डी बाई सी। हम जानते हैं कि कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक सरल रेखा को सरल रेखा में मैप करता है और एक वृत्त को जो है एक वृत्त में मैप करता है। चूँकि यहाँ पर इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड जो है वो 0 है, और हम जानते हैं कि यदि किसी यूनिट सर्कल के जो इन्वर्स पॉइंट होते हैं, अगर जेड कोई पॉइंट है तो उसका इन्वर्स पॉइंट होता है 1 बाई जेड बार। तो चूँकि यहाँ पर इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, इसलिए i की वैल्यू 0 होने के कारण जो है i उपस्थित नहीं होगा वहाँ पर जो है, इसलिए उस कॉम्प्लेक्स नंबर के z और z बार की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसलिए हमने पहले पॉइंट को हमने अल्फ़ा कहा है और दूसरे पॉइंट को हमने अल्फ़ा बार अर्थात माइनस डी बाई सी को हमने अल्फ़ा बार कहा है। तो इक्वेशन नंबर 2 से w इक्वल टू हो जाएगा जेड ए बाई सी इंटू जेड माइनस अल्फ़ा बटे जेड माइनस अल्फ़ा बार। अब हम निर्धारण करेंगे जो है ए बाई सी का, चूँकि यहाँ पर रियल एक्सिस दिया हुआ है और रियल एक्सिस होता है आई जेड इक्वल टू 0, अर्थात इकाई वृत्त जो है जो रियल एक्सिस होगा वो w इक्वल टू 1 में रूपांतरित होगा।
देखिए ए बाई सी के निर्धारण के लिए हम क्या करेंगे, मॉड डब्ल्यू इक्वल टू 1 रखेंगे और डब्ल्यू की वैल्यू है ए बाई सी और जेड की वैल्यू साथ में 0 रखेंगे। तो ये हो जाएगा जीरो माइनस अल्फ़ा इंटू जीरो माइनस अल्फ़ा बार। आप जानते हैं जेड और जेड बार के मापांक बराबर होते हैं, इसलिए आपको मिल गया मॉड ऑफ ए बाई सी। मॉड को हटा देंगे तो ई टू द पावर आई लेमडा, जहाँ पर लेमडा रियल नंबर होगा। आप जानते हैं कि ई टू द पावर आई थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसलिए जब इसका हम मॉड निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए हमने थीटा की जगह यहाँ लेमडा यूज़ किया है। तो W इक्वल टू ई टू द पावर आई लेमडा जेड माइनस अल्फ़ा बटे जेड माइनस अल्फ़ा बार। तो ये रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा और ये वो रीजन है जहाँ पर इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो ये अल्फ़ा होगा और जो इसके सिमेट्रिक प्लेन पर होगा, जो जेड एक्सिस के अपोजिट साइड लोअर पार्ट में होगा, उसको हम कहेंगे जेड बार। अब हम इसको वेरिफिकेशन करेंगे कि यही रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है जो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 को मॉड डब्ल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 में मैप करता है। तो इनको सत्यापन करना जो है बहुत आसान होता है जो है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मॉड डब्ल्यू इक्वल टू 1 अर्थात मॉड डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 अर्थात डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू बार माइनस 1 को हम सॉल्व कर लेंगे। सो डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू बार माइनस 1, तो ये डब्ल्यू की वैल्यू है ई टू द पावर आई लेमडा जेड माइनस अल्फ़ा बटे जेड माइनस अल्फ़ा बार। डब्ल्यू बार है तो यहाँ पर आई की जगह माइनस आई हो जाएगा ई टू द पावर माइनस आई लेमडा जेड बार माइनस अल्फ़ा बार बटे जेड बार माइनस अल्फ़ा माइनस 1। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ई टू द पावर 0 1। ये इसको आप एलसीएम लेके इस तरफ आप पहुंचा देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा जेड माइनस जेड बार अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बार। और जेड माइनस जेड बार मतलब होता है इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड और अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बार का मतलब हो जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ अल्फ़ा। ठीक, जैसे जेड माइनस जेड बार 2i होता है, y चूँकि इमेजनरी पार्ट है इसलिए हमने लिखा 2i इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, और इसी तरीके से 2i इमेजनरी पार्ट ऑफ अल्फ़ा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 मिल जाएगा और इस तरीके से आपको मिल गया डब्ल्यू बार माइनस 1 इक्वल टू 4 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ अल्फ़ा बटे मॉड ऑफ जेड माइनस अल्फ़ा बार का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए जो है आई अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो समीकरण 4 से यदि इसकी वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 हुआ जो है तो इसका मान निश्चित रूप से 0 होना चाहिए, क्योंकि हमारा सर्कल है कि मॉड डब्ल्यू इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1। जब तक ये राइट साइड 0 नहीं होगा तब तक ये 1 में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए आई ऑफ जेड इक्वल टू 0 होगा। इसी तरीके से अगर आई ऑफ जेड इक्वल टू 0 हुआ तो ये पूरा राइट साइड 0 हो जाएगा, तो मॉड डब्ल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस तरीके से जो है कि इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 जो है मॉड डब्ल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 को जो है आच्छादकता जो है रूपांतरित करता है। थैंक यू।